वाटर के मिनिस्टर भी अपने आप को समझे तो हर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा ने कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि शेख रशीद के पास किसी की पर्ची नहीं चलती। रेलवे में 10,000 भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। शेख रशीद दिन रात काम कर रहे हैं, उनका मशकूर हूँ। शेख रशीद नौकरियों के साथ रेलवे का खसारा भी कम कर रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा 100 दिनों का प्लान वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत गवादर में रेलवे के लिए जमीन फराहम कर चुकी है। गवादर में रेलवे स्टेशन की तामीर के बाद इसे डिवीजन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तमाम ट्रेनों को फाल कर दिया गया है। वजीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क की तरक्की का एजेंडा उठाया हुआ है। इमरान खान उनमें से नहीं जो माल लूट कर खा जाएं। शेख रशीद ने कहा कि गवादर में रेलवे स्टेशन का संगे बुनियाद वजीर आजम इमरान खान रखेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत से दरख्वास्त की है कि 280 एकड़ जमीन मजीद दी जाए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा ने कहा बलूचिस्तान को आज 2 तोहफे देकर जा रहा हूँ। गैर फाल 2 प्लांट्स की बहाली और वापडा के जरिए बहाली की हिदायत कर दी। सिंध बलूचिस्तान पानी के तनाज़े को जल्द हल किया जाएगा। साद रफी को जेल से कबल कोयटा की पुरानी रेलगाड़ियों का चक्कर कराना है। माजी में बलूचिस्तान को अहमियत नहीं दी गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि बलूचिस्तान की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान को मैंडेट देकर जा रहा हूँ, वो अपने आप को वाटर मिनिस्टर भी समझें। लेकिन मैं वाटर के मिनिस्टर भी अपने आप को समझे तो हर कुछ जो काम है और गवर्नर साहब को जो काम है वो वार फुटिंग भी किया जाएगा। और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा शेख रशीद साहब से कि वो साद रफीक साहब को यहाँ बुला के दिखा दे, जेल जाने से पहले ये नज़ारा यहाँ का देख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो जो गाड़ी आपने हमें अंदर दिखाई है DS साहब ने, जो क्वीन के ज़माने में चलती थी, उसमें साद रफीक साहब को आपने मेरी तरफ सैर करानी बगैर पैसों के, और उधर खाना पहुँचाने का जेल में कोई पटरी का निज़ाम भी बनाना है आपने। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। 1-2 बातें रह गई। सबसे पहले तो हम सूरी साहब की वालदा के अफसोस के लिए आए। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस पहली दफ़ा डिप्टी स्पीकर बनकर उन्होंने दिखाई है, मैं समझता हूँ वो काबिल सद तहसीन है। दूसरा, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मशकूर हैं। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा एहसान किया कि ग्वादर रेलवे स्टेशन के लिए हमें जगह दे दी है। हमने ग्वादर को 7 हमारे डिवीजन पहले हैं, ग्वादर को भी रेलवे का एक डिवीजन डिक्लेयर कर दिया है। और जिस दिन भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे ग्वादर तो इंशाअल्लाह ताला उनसे संगे बुनियाद रखेंगे। सैकड़ों एकड़ ज़मीन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने है और हम 270-80 एकड़ और उनसे मांग रहे हैं। उम्मीद है वो भी वो देंगे ताकि आज की दुनिया के शान एक तारीखी ग्वादर में रेलवे स्टेशन भी अपना वजूद रखे और उसके साथ हम सारे कैरेज और वॉशिंग सारा कुछ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात की वाटर का सबसे हल और मंगी, उसके फंड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जितने भी अब तक देखिए जी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि यहाँ से कोई डिप्लेस हो, ना हम ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, 18वीं तरमीम आपको पता है, फिर मैं बोलता हूँ तो लोग छत से लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि CM बलूचिस्तान और गवर्नर बलूचिस्तान का दिल बहुत बड़ा है। मैंने 2 दिन पहले CM सिंध से बात की, 2 दिन पहले मेरी CM बलूचिस्तान से बात हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी है 249 बल्दिया कराची का, उसका पानी रुक गया था और वो जो भी अरेंजमेंट थे रीजनेबल थे, लेकिन मेरी बात सुनी गई, उसको एड्रेस किया गया और उसको रेक्टिफाई करके दोनों CM ने, दोनों चीफ मिनिस्टर ने उसको कल की तारीख में रिजॉल्व किया मेरे बल्दिया के लोगों के लिए। तो जो लोग अपनी किल्लत में से भी हिस्सेदारी देना चाहते हैं और देने का दिल बड़ा रखते हैं, उनके साथ हमें अगर अपने पेड़ काट के भी इनको पूरा करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स में बिलीव करता हूँ। मुझे फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए, मैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलूँगा और जो मुझे अल्लाह ताला ने तालीम दिलाई है बाहर, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मेरा पैसे का प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क लोग काम करने को तैयार है। मेरा इशू रिजॉल्व कर दें, 2 पैसे मुझे दे दें, वो पैसा कमाएं, मेरा मसला रिजॉल्व कर दें, क्योंकि मैं ये बार बार आके नहीं कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर नहीं सकता। और जो सूबे कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ मैं दिल बड़ा करके चलूँगा। बलूचिस्तान ने अपना दिल बड़ा करके मुझे बल्दिया के लिए दिखाया है, मैं बलूचिस्तान को उसका 10 टाइम ज़्यादा वापस करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शेख साहब, रेलवे जो है, रेलवे किया था तो क्या आप उनके वादे को पूरा करेंगे? मैं देखें, हम ना कोई ट्रेन खरीद रहे हैं। पहली दफ़ा आया तो 69 लोकोमोटिव का केस जो है वो नैब में है।
दूसरी दफ़ा जो है 63 का आया, अब आया हूँ तो 55 इंजनों का केस है। 40-40 करोड़ रुपए में एक एक इंजन लिया, जो वही इंडिया ने 20 करोड़ में लिया। उन्होंने टेस्टिंग में 2 लिए हैं चलाने के लिए, हमने एकदम सारी लाट मंगा ली है। हम कोचेस बना रहे हैं अपनी कैरेज फैक्ट्री में। इंशाअल्लाह ताला ये कोचेस जिस वक्त तैयार हुई सबसे अवलियत बलूचिस्तान को देंगे। बलूचिस्तान की ट्रेनों की हालत सारे पाकिस्तान की, आपको पता चलता मुझे मालूम है। बलूचिस्तान में किस तरह सूरत हाल है, दीगर शोबों की तरह यहाँ पे हमने तीनों किधर बोलान मेल की तीसरी कोच भी दे दी है बना के। तीनों ट्रेनें नई दी हैं जी सर। सबसे पहले फोकियत दी है, हालांकि हमें बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज है। ये 4 ट्रेनें, हमने 10 ट्रेनों का टारगेट पूरा किया है, लेकिन अकबर बुकटी एक्सप्रेस को भी हमने किराए कम किए हैं लोअर एसी और उसके साथ लोअर एसी लगाया है। और ये जो है बोलान मेल, इसकी तीनों की तीनों कोचेज नई बना के दी। शेख साहब, आपका दूसरा दौरा पिछले दौरे में आपने ऐलान किया था किराए में कमी का, इम्प्लीकेशन कब तक होगा? शुरू हो चुकी है। देखें, बलूचिस्तान की सवारी का सफर बहुत लंबा है, लोग बसों पे जाते हैं, ये आपको पता है। खुदा करे ये हमारा चीन के साथ मायदा हो जाए, कल परसों वो आ रहे हैं उनके डिप्टी मिनिस्टर, और ML1 के साथ हम ML2 और 3 भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त लेकर इंशाअल्लाह ताला हम एक हकीकी कीमत पर ये चीन को काम देने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, हार्मनी सारे सूबों में बहुत ज़रूरी है और हम सबको कलेक्टिवली लेके चलेंगे। और जो बड़े सूबे हैं उनकी किल्लत भी अपनी जगह पे है, लेकिन उनकी थोड़ा सा दिल बड़ा करने से अगर बलूचिस्तान और सिंध को फ़ायदा हो जाता है उसकी भी बात की जाएगी। हमारा कोई ईगो नहीं है। CM सिंध से कल मुलाकात है इस्लामाबाद में मेरी, और उनसे भी एक ऐसी इक्वेशन हुई जिसके तहत उन्होंने भी, देखिए ये कोऑर्डिनेशन की बात है। हमें सूबों में तासुब या लड़ाई नहीं करनी, हम सारे सूबों को बिठा रहे हैं, फिर हम पंजाब जा रहे हैं और वॉर फुटिंग्स पे इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और करने की कोशिश नहीं कर रहे, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। ये हार्मनी की बात है। कई दफ़ा ईगोज आ जाते हैं, ईगोज आपको मसाज करने पड़ते हैं, एक दूसरे को थपकी लगानी पड़ती है। मैं उसमें बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी कुर्सी पर आगे बैठ जाए, मैं सामने वाली कुर्सी पर आगे बैठ रहा हूँ। तो ये इतने तक है, इंशाल्लाह ये रिजॉल्व होगा। और मेरी अपनी लालच भी इधर एक ज़रूर है, क्योंकि बाय पैरेलल मुझे कराची में भी बलूचिस्तान हेल्प करता है, ठीक है जी। तो मुझे अगर मैं इधर बहुत सारी सपोर्ट करता हूँ तो मैं कराची को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता हूँ। तो दोनों तरफ, हर सूबे को हम लेके चलें और दोनों तरफ ये मसला हल होगा। थैंक यू वेरी मच भाई, करेंगे सब बात करेंगे। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।